नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका एस्ट्रो आर्य चैनल पर। हिंदू सनातन धर्म में गाय को संसार का सबसे पवित्र प्राणी कहा गया है। जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न नहीं हुआ था, उससे भी पहले से गाय इस ब्रह्मांड का प्रमुख हिस्सा रही है। हमारे धर्म ग्रंथों, वेदों, पुराणों में कामधेनु गाय का उल्लेख मिलता है, जो संसार की प्रत्येक वस्तु प्रदान करने की क्षमता रखती थी। गरुड़ पुराण में भी गाय का जिक्र मिलता है। उसमें कहा गया है कि मृत्यु के पश्चात आत्मा को वैतरणी नदी पार करने की आवश्यकता होती है, और उसने यदि जीवित रहते हुए गौ दान किया है तो वह गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी पार कर जाता है। तो आइए जानते हैं, आखिर गाय का हिंदू धर्म संस्कृति में इतना महत्व क्यों है। गाय को मां का दर्जा क्यों दिया है। गाय हमारे लिए पूजनीय क्यों है। अथर्ववेद में गाय के महत्व के बारे में कहा गया है। अगावो अगमन्नुत भद्रकमरन सीदंतु गोष्मेरण्यंत्वस्मे प्रजावतीय पुरुरूपा इह सुरिंद्राय पूर्वीरुष सोदुहाना है। यूयं गांवों में दयथा कृष्ण चिदश्रीरन चित्कृणुथा सुप्रतीकम भद्रगृह कृणुत भद्रवाचो बृहद वो वह उच्यते सभाषु। भावार्थ है गौ, तुम्हारे दूध और घी के माध्यम से मनुष्य शारीरिक रूप से पुष्ट और बलवान बनते हैं। बीमारी मनुष्य तंदुरुस्त हो जाते हैं। जिस घर में तुम उपस्थित होती है, वहां शुभ संकल्प साकार होते हैं और उस परिवार में रहने वालों की कीर्ति उत्तरोत्तर बढ़ती है। 33 कोटि देवताओं का वास। वेदों में गाय को पूजनीय बताया गया है, क्योंकि इसमें 33 कोटि यानी 33 प्रकार के देवताओं का वास माना गया है। इन 33 प्रकार के देवताओं में 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विन कुमार हैं। इसलिए केवल एक गाय की सेवा पूजा कर लेने से 33 कोटि देवताओं का पूजन संपन्न हो जाता है। यही कारण है कि गौ दान भी संसार में सबसे बड़ा दान माना गया है। गाय के शरीर में उत्पन्न होता है सोना। वैज्ञानिक शोधों से यह ज्ञात हुआ है कि गाय ही एकमात्र ऐसी प्राणी है जो ऑक्सीजन ग्रहण करती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है। इस लिहाज से यह पर्यावरण कोई जरा भी हानि नहीं पहुंचाती। गाय के आसपास होने पर आपको कफ, सर्दी, खांसी, संक्रामक रोग नहीं होते। गाय की पीठ पर रीढ़ की हड्डी में स्थिति सूर्यकेतु स्नायु हानिकारक विकिरणों को वातावरण से दूर करते हैं। इससे वातावरण शुद्ध होता है। वहीं यह बात वैज्ञानिक भी साबित कर चुके हैं कि सूर्यकेतु नाड़ी सूर्य की किरणों के संपर्क में आने पर स्वर्ण का उत्पादन करती है। गाय के शरीर में उत्पन्न यह सोना उसके दूध, मूत्र और गोबर में सूक्ष्म मात्रा में पाया जाता है। यही कारण है कि गाय का दूध पूर्ण पोषण करता है। इसके मूत्र और गोबर में अनेक प्रकार के रोगों को दूर करने की क्षमता होती है। पंचगव्य से कैंसर जैसे रोग का इलाज। गाय का पंचगव्य यानी दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर, इसके उपयोग से रोगों के निवारण की बात तो आयुर्वेद में सदियों से लिखी हुई है, लेकिन लोगों ने मानना अब शुरू किया है। पंचगव्य से कैंसर जैसे जानलेवा रोग तक का इलाज किया जा रहा है। विष्णु स्मृति में कहा गया है, गोमूत्र गोमेण सर्पी क्षीर दधि चरोचना शदंग में तत् परम मांगल्यन सर्वदा गवान। गाय दान का महत्व। गरुड़ पुराण में वैतरणी नामक एक नदी का उल्लेख मिलता है। उसके अनुसार जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा को स्वर्ग तक पहुंचने से पहले अपने कर्मों के अनुसार कई तरह के कष्टों से गुजरना पड़ता है। इनमें एक नदी आती है वैतरणी। इस नदी को पार करना आत्मा के लिए संभव नहीं होता है।
यदि मनुष्य ने अपने जीवित रहते हुए गौ का दान किया है तो नदी पार करवाने के लिए वहां एक गाय उपस्थित होती है और आत्मा उसकी पूंछ पकड़कर नदी पार करती है। इसलिए कई लोग अपने परिजनों की मृत्यु के बाद उनके निमित्त गाय का दान करते हैं। में कहा गया है, दानानांपि सर्वेषां गवा दानं प्रशस्यते, गावः श्रेष्ठाः पवित्राश्च पावनम ह्योत्तमम्। अर्थात संसार के सभी दानों में सर्वश्रेष्ठ गाय का दान है। ये भी हैं गाय से जुड़ी खास बातें। एस्ट्रिस्क गाय के दूध में रेडियो विकिरण रोकने की सर्वाधिक शक्ति होती है। एस्ट्रिस्क गाय का मस्तिष्क की कोशिकाओं को मजबूती प्रदान करता है जिससे याददाश्त बढ़ती है। एस्ट्रिस्क गाय के दूध में केरोटीन होता है जिससे आंखों की रोशनी बढ़ती है। एस्ट्रिस्क गाय का दूध दिल की बीमारियों को दूर करता है। एस्ट्रिस्क गाय के 1 तोला घी से यज्ञ करने से 1 टन ऑक्सीजन बनती है। एस्ट्रिस्क गाय की पीठ पर प्रतिदिन 10 से 15 मिनट हाथ फेरने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। एस्ट्रिस्क क्षय रोगियों को गाय के बाड़े में या गौशाला में रखने से उसके गोबर की गंध से क्षय रोग और मलेरिया के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। गाय को हिंदू धर्म में पवित्र जीव माना गया है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है, गाय के शरीर पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। जो व्यक्ति गौ माता की सेवा पूजा करता है उस पर आने वाली सभी प्रकार की विपदाओं को गौ माता हर लेती है। आइए जानते हैं ज्योतिष में गाय से जुड़े कुछ तथ्य और उपाय जिसको करने से हर एक काम में सफलता पाई जा सकती है। ज्योतिष में गाय से जुड़े कुछ उपाय करने से दूर हो जाती हैं परेशानियां। गाय को हिंदू धर्म में पवित्र जीव माना गया है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है, गाय के शरीर पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। जो व्यक्ति गौ माता की सेवा पूजा करता है उस पर आने वाली सभी प्रकार की विपदाओं को गौ माता हर लेती है। आइए जानते हैं ज्योतिष में गाय से जुड़े कुछ तथ्य और उपाय जिसको करने से हर एक काम में सफलता पाई जा सकती है। पहली रोटी गौ माता के लिए पकाएं व खिलाएं। प्रत्येक मांगलिक कार्यों में गौ माता को अवश्य शामिल करें। गाय की पूजा करने से 9 ग्रह शांत रहते हैं। बच्चे अगर कहने से बाहर हो तो गौ माता को भोजन उनके हाथ से या हाथ लगवाकर खिलाएं। प्रतिदिन सप्ताह में या महीने में एक बार गौशाला परिवार समेत जाने का नियम बनाएं। गर्मियों में गौ माता को पानी अवश्य पिलाएं। सर्दियों में गौ माता को गुड़ खिलाएं। गर्मियों में गाय को गुड़ न खिलाएं। गौ माता के पंचगव्य हजारों रोगों की दवा है। इसके सेवन से असाध्य रोग मिट जाते हैं। परिवार में गौ से प्राप्त पंचगव्य युक्त पदार्थों का उपयोग करें। पंचगव्य के बिना पूजा पाठ हवन सफल नहीं होते। गौ माता जिस जगह खड़ी रहकर आनंद पूर्वक चैन की सांस लेती है वहां वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। गौ माता को चारा खिलाने से 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लग जाता है। गौ माता की सेवा परिक्रमा करने से इंसान भय मुक्त हो जाता है व सभी तीर्थों के पुण्यों का लाभ मिलता है। गौ माता के गोबर से निर्मित शुद्ध धूप बत्ती का उपयोग करें। गौ गोबर के बने उपलों से रोजाना घर, दुकान, मंदिर परिसरों पर धूप करने से वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। घर के दरवाजे पर गाय आए तो उसे खाली न लौटाएं। गौ माता को कभी पैर न लगाएं। गौ माता अन्नपूर्णा देवी कामधेनु है, मनोकामना पूर्ण करने वाली है। गौ माता के गले में घंटी जरूर बांधे या गाय के गले में बंधी घंटी बजने से गौ आरती होती है। जो व्यक्ति गौ माता की सेवा पूजा करता है उस पर आने वाली सभी प्रकार की विपदाओं को गौ माता हर लेती है।
गौ माता के गोबर में लक्ष्मी जी का वास होता है और गौ माता के मूत्र में गंगा जी का वास होता है। गौ माता के दूध में सुवर्ण तत्व पाया जाता है जो रोगों की क्षमता को कम करता है। गौ माता की पीठ पर एक उभरा हुआ कुबड़ होता है। उस कुबड़ में सूर्य केतु नाड़ी होती है। रोजाना सुबह गौ माता की पीठ पर हाथ फेरने से रोगों का नाश होता है। तन मन धन से जो मनुष्य गौ सेवा करता है वो वैतरणी गौ माता की पूंछ पकड़कर पार करता है। उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती और उन्हें गौ लोक धाम में वास मिलता है। जिस व्यक्ति के भाग्य की रेखा सोई हुई हो तो वो व्यक्ति अपनी हथेली में गुड़ को रखकर गौ माता को जीभ से चटाए। गौ माता की जीभ हथेली पर रखे गुड़ को चाटने से व्यक्ति की सोई हुई भाग्य रेखा खुल जाती है। गाय माता आनंद पूर्वक सांसें लेती है, छोड़ती है। वहां से नकारात्मक ऊर्जा भाग जाती है और सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जिससे वातावरण शुद्ध होता है। जो धैर्य पूर्वक धर्म के साथ गौ पूजन करता है उनको शत्रु दोषों से छुटकारा मिलता है। स्वस्थ गौ माता का गौमूत्र अर्क को रोजाना 2 तोला सेवन करने से सारे रोग मिट जाते हैं। गौ माता वात्सल्य भरी निगाहों से जिसे भी देखती है उनके ऊपर गौकृपा हो जाती है। कोई भी शुभ कार्य अटका हुआ हो या प्रयत्न करने पर भी सफल नहीं हो रहा हो तो गौ माता के कान में कहिए रुका हुआ काम बन जाएगा।